नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट आया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें अपडेट में ये पता चला है कि जो चीन की पीएलए है यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जो फोर्सेस है वो इस वक्त गालवान घाटी में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम उनका लगातार जारी है और वो कहीं ना कहीं गालवान जो घाटी है, जो नदी वहाँ पे बहती है, उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर चीन की यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हैं, पूरी क्लियर है कि वो ये सोच रहा है कि हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है और यहाँ पर हमें डैम बनाना है। लेकिन वही भारतीय फोर्स भी इसको लेकर अलर्ट है और भारतीय फोर्स और भारतीय वायुसेना ने अपने P-8I विमान, जो कि खास करके नौसेना के हैं, जो कि सर्विलांसिंग करते हैं, उनको LAC के पास उतार दिया है और वहाँ से पल पल की खबरें वो वायुसेना स्टेशन तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बात की जानकारी को लेकर जो बात उठती है वो ये है कि आखिर चीन यहाँ पर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करने के पीछे उसकी वजह क्या है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो उसकी वजह है वो वजह है कि भारत पिछले 6 सालों में इतनी ज़्यादा वहाँ पे रोडें और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर चुका है, जिससे चीन की आप ये समझ सकते हैं कि माथे पर बल पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले चीन की फोर्सेस कभी भी हमारे LAC के अंदर घुस जाती थी और वहाँ से लाख कोशिशों के बाद उनको भेजना पड़ता था। तो यानी कि यहाँ पर दबदबा एक तरह से चीन बनाता था। लेकिन भारत ने 6 सालों के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन किए हैं वहाँ पर और लगातार जो काम चल रहा है, उसी को देखते हुए चीन को ये लग रहा है कि कहीं भारत पूरे LAC पर अपना कब्जा ना कर ले और उससे उसको एक तरफा चुनौती मिलेगी। क्योंकि भारत ने दौलत बेग ओल्डी और इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे वायुस सेना के जो स्टेशन है उनको भी एक्टिव कर दिया है। जो वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाई गई है उससे भी भारत को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़ायदा आगे मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब जो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कैसे टैकल करेगा इनको LAC पर, उसका साफ साफ आप ये समझ सकते हैं कि भारत को इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत को यहाँ पर खास करके अपनी एयरफोर्स और अपनी जो आर्मी है उसको यहाँ पर मजबूत करना होगा। क्योंकि इस वक्त टॉप पर बैठा हुआ है चीन और उसको वहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि एक बढ़त मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। क्योंकि अगर इन केस अगर फ्रंट होता है यानी कि लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो इसमें चाइना की जो आर्मी है वो यहाँ पर बढ़त बना सकती है। लेकिन भारत की सेना के पास भी अनुभव है, भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं और इस अनुभव को देखते हुए अभी हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो भी प्रकाशित किया। उस वीडियो में साफ साफ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो उनकी जो सेना है वो जो अभ्यास कर रही है, युद्ध अभ्यास कर रही है, वो युद्ध अभ्यास वो एक तरह से पहाड़ों पर आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिस को दर्शाता है। क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत की तरफ से अटैक होता है तो भारत की जो लैंड फोर्सेस है, जो इन्फेंट्री है, वो काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ अटैक कर सकती है, जिसका बढ़त भारत को युद्ध के समय मिल सकता है। और अभी आपको बता दें कि बताया जा रहा था कि भारत के कई सैनिक उनकी गिरफ्तारी उन्होंने कर रखी है। लेकिन ऐसा अपडेट आया है कि अगर एक भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है और जितने भी जो भी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई थी उसके बारे में भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जो सैनिक हमारे घायल थे उनको भी अब आप ये समझ सकते हैं कि अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है और वे अपने अपने यूनिट्स पर भी लौटने को तैयार हैं। और कहा जा रहा था कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। वो सब के सब जो हमारे वीर योद्धा हैं वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये जो चीन है अपना प्रोपोगेंडा के तहत अपनी वहाँ पर गालवान वैली में कहीं ना कहीं वहाँ पर डैम बना रहा है। क्योंकि जो सैटेलाइट की तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर कहती हैं कि वहाँ पे उसने भारी भरकम आप भी समझ सकते हैं कि सामान, ट्रक्स वगैरह जो भी हैं वो सब वहाँ पर खड़े किए हैं और रात दिन काम चल रहा है। और यही नहीं, भारत की तरफ से भी BRO, ITBP और इसके अलावा जो PWD है वो सब के सब एक मीटिंग अभी उन्होंने आयोजित करी है। और इसके लिए स्पेशली जैसे मैंने बताया था कि 1500 से 1600 जो झारखंड के मजदूर हैं वो लोग भी वहाँ पे भेजे गए हैं ताकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम 24 घंटे चलता रहे। क्योंकि वहाँ पर मेन मुद्दा रोड का है। क्योंकि भारत को इससे तभी बढ़त मिलेगी जब भारत के पास वहाँ पर एक मजबूत सड़क होगी जिससे भारत की जो सैन्य सामान है वो आसानी से पहुँच सके। यही नहीं, भारत ने एक चीज़ और यहाँ पर कर दी है, अपने आर्टिलरी को भी धीरे धीरे पहुँचाना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत के पास आप समझ सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और अगर बात की जाए तोप की तो भारत के पास अपनी बोफोर्स है, इसके अलावा T-90 आप भीष्म टैंक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि K9 वज्र को भी अब शामिल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से भारत को यहाँ पर अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो भारत को यहाँ पर बढ़त मिलना बिल्कुल तय है। तो ऐसे में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर इन केस कहीं पे भी युद्ध की बारी आती है और पाकिस्तान नेपाल का जो अलायंस है वो भारत के खिलाफ अगर काम करता है तो इससे भारत को यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि भारत इजराइल को बोल सकता है, इसके साथ अमेरिका भारत के साथ यहाँ पर खड़े हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से अमेरिका, इजराइल और जो भारत के जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर भारत की मदद
कुछ लोगों ने कहा कि रूस मदद कर सकता है, लेकिन दोस्तों रूस से आप उम्मीद इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि रूस ऑलरेडी अपने बहुत सारे हथियार, आप समझ सकते हैं कि चीन को बेचता है, और चीन जो है वो उसके कई हथियारों का निर्माण भी करता है। जैसे कि बीच में अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो ट्वीट आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो S-400 है उसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं करना होगा, क्योंकि उसकी जो, आप भी समझ सकते हैं कि उसका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चीन से बनकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रूस की संभावना भारत के साथ बिल्कुल देने की नहीं रहेगी, और जो प्रॉब्लम आएगी वो भारत को खुद यहाँ पर फेस करनी है। बहरहाल अभी ये अपडेट आ रखा है कि भारत की तरफ से भी वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। चमोली जो उत्तराखंड का एक ज़िला है, वहाँ पर बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी सेना तैनात हो गई है, और इसके अलावा हर तरीके की मूवमेंट्स पर भारत वहाँ पर अपनी बढ़त बना के रखा हुआ है। बस अब सिचुएशन ये है कि कौन उसका आने वाली कार्रवाई करता है, यानी कि अगर चीन की तरफ से उसका आने वाली कार्रवाई आती है तो भारत ने तैयार है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि अब जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जवाब देने के लिए भारतीय सेना यहाँ पर बैठी हुई है, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नौसेना भी तैयार है। दोस्तों कुल मिला के ये पूरा अपडेट है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।